सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है कैलकुलेट जब हम करते हैं इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से या फिर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है ना। तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया था कि यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमें ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। बट मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड बताया था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू बताया था कि हाँ एक एक साल का निकाल रहे हैं हम लोग, एक साल का निकालते हैं, फिर अमाउंट क्या है वो जो प्रिंसिपल होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज हो जाता है जब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से निकाला। तो ये मेथड काफी लेंदी होता है, तो इसके लिए मतलब कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिससे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बार फिर से मैं वो इनडायरेक्ट जो मेथड है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू लेंदी मेथड से आपको बताऊंगी कि कैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया। जैसा कि हमारा आज की हेडिंग भी है डिड्यूसिंग ए फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता लगाएंगे कि क्या होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए और फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का डिराइव करने के लिए हम लोग लेट करेंगे कि P1 जो कि हमारा 5,000 रुपीज है, P1 इज द सम ऑन विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये हम यहां पर सपोज करेंगे। तो जब हमारा P मतलब कि प्रिंसिपल 5,000 रुपीज है और रेट 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट में हम हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है, ठीक है ना। तो वही हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए PRT/100। तो इसको हम अगर लिखें कि सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में, तो ये क्या लिखेंगे, SI1 क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P1 आर ईयर हमारा क्या है, एक पर एनम है, तो हमारा ये T की जगह पे 1 आएगा क्योंकि 1 पर एनम का मतलब 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे ये आ गया 1 और अपॉन 100, ठीक है ना। सो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। और उस अमाउंट को हम यहाँ A1 क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाला तो A1 लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल था हमारा 5,000 रुपीज, उसमें हम इंटरेस्ट कर देंगे इस सिंपल इंटरेस्ट को, तो वो हमारा हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने ऊपर एज इट इज लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया SI1 को, ठीक है। और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, A1 = P1 + SI1, ठीक है ना। और अगर इसको और डिटेल में लिखें तो ये हो जाएगा P1 + SI1। हमारा ऊपर ये क्या था, जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये है P1R/100, यही है ना। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा A1 मतलब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 5,000 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5/100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, और जैसे कि यहाँ पे हम फॉर्मूले के फॉर्म में बगल में साथ में लिख रहे हैं ना, तो इसको भी लिखेंगे। तो यहां से भी P1 हम क्या लेंगे, कॉमन किया था ना, यहाँ पे कॉमन है तो इसको क्या बाहर ले लिया, तो 1 + R/100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा P2 मतलब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, और अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालें इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा P2 जो था, P2 की वैल्यू क्या आई थी, जो मैं लिख रही हूं वही आई थी। 5,000 कॉमन लिया था हमने, उसमें 1 + 5/100, और ये तो हो गया हमारा P2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो R कितना है, रेट हमारा 5% है, और T हमारा 1 है, 1 ईयर है, और अपॉन 100, ठीक है ना। यही तो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो P2RT/100, जैसे कि मैंने अभी बोला था
कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT अपॉन 100 होता है, तो ये हो जाएगा P2RT अपॉन 100। ठीक है, अब यहां पे अगर इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये ₹5000 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100। ये जो यहाँ पर 5 अपॉन 100 लिखा था इसको हमने इधर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, जिसमें ये दिखने में सही लगे, मीन्स कैलकुलेटिव लगे देखने में। ये इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में अब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू, अभी हमने पिछले मतलब कि अभी इससे पहले पेज पे जो फॉर्मूले के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं हमारे थे साथ साथ में, तो वहां पर P2 की वैल्यू क्या आई थी, P1 1 प्लस R अपॉन 100। P2 की वैल्यू हो गई, अब बचता क्या है R, और T की वैल्यू तो 1 ही है अपॉन 100। ठीक है ना, अब इसको और सिंप्लीफाई वे में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 मतलब ये R अपॉन 100 को इधर लेंगे तो P1 R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100। ओके, अब अगर हम A2 कैलकुलेट करें तो A2 हमारा क्या हो, मतलब अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। A2 क्या होगा, A2 होगा जो प्रिंसिपल होगा हमारा, है ना, और फिर उसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट जो होगा निकला होगा उसको ऐड करते हैं तो वो अमाउंट बनता है। तो यहां के लिए हमारा P2 क्या था, 5000 रुपीज, 5000 1 प्लस 5 अपॉन 100 था हमारा P2। अब P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी ये ऊपर कैलकुलेट ही किया है, इसको ही यहां हमें लिखना होगा। तो इसको लिखेंगे तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100। ओके, और अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस SI2, मतलब P2 प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर और SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपसे बोला था। ठीक है, तो ये इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो 5000 1 प्लस 5 अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 5000 कॉमन है, 1 प्लस 5 अपॉन 100 भी कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 प्लस यहां पर क्या बच रहा है 5 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100 यहां बच रहा है, ये तो कॉमन में ही चला गया था। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे। आप फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो P2 हमारा यहाँ ऊपर देखेंगे हम क्या, P2 क्या था, P1 1 प्लस R अपॉन 100 था, P1 1 प्लस R अपॉन 100, और SI2 क्या आया था, ये आया था ना, पूरा का पूरा ये होगा हमारा SI2, तो प्लस इसमें हम उसको लिख देंगे, ये मैं नीचे लिख रही हूं, साइड में आ नहीं रहे, तो P1 R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100। ये साथ के साथ हम फॉर्मूले के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है ना, तो इसलिए साथ के साथ हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी इसे लिख रहे हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5000, ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 है, ये भी 1 प्लस 5 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा, और ये अमाउंट है फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, तो इसके आगे लिख देंगे P3। ओके, और अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो बगल में आपके साथ फॉर्मूले के फॉर्म में चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, तो इसमें देखिए P1 और 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेंगे, और फिर क्या अंदर बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन 100, यही बचेगा ना। और फिर इसी फॉर्म में, जो फॉर्म में ये लिखा गया है यहाँ पे, वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P1, ये क्या आ जाएगा, P1 1 प्लस R अपॉन 100 दो बार है, तो 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर विल बी, क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ओके, अगर हम n ईयर्स के लिए इसे लिखें एक जनरल वे में, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, और वी कैन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। और यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मेन, जिसमें रखकर हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। यही मेन फॉर्मूला है हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, और इसमें क्या है, ए जिसमें अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन ईयर्स हैं। ठीक है ना, तो ये ही मेन फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप सोचेंगे ये तो अमाउंट निकलेगा, जब भी हमें कुछ दिया होगा कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और इतने ईयर्स के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना। तो यहां तो अमाउंट निकल रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो इंटरेस्ट ये हमारा अमाउंट निकल गया है और अमाउंट इजिकल टू क्या होता है, पी प्लस पी प्लस इंटरेस्ट होता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इन दोनों फॉर्मूले को एकदम डाई हार्ट लर्न कर लीजिएगा, सब कुछ इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अगर फॉर्मूले में दिया गया है कंपाउंडली आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, आप अमाउंट निकालेंगे इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख कर, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट हमारा आया ही आया है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया रहता है, ए माइनस पी कर देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो आइए अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 88 एनसीईआरटी बुक में कि फाइंड सीआई ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या पढ़ा था अभी अभी हमने कि A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला दिया था, लिखा ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला एक्चुअली में। अब P दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 12,600 रुपीज। ठीक है ना, रेट दिया हुआ है 10% एनुअली और T दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 2 years के लिए। ओके, तो अब हम बस कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। P पुट कर देंगे 1 प्लस R अपॉन 100, R है 10 और N है हमारा टाइम क्या दिया हुआ है 2 years के लिए दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 0 और ऊपर 10 1 10 प्लस 1 11/10 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹15,246 रुपीज। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट और हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P होता है। तो अमाउंट हमारा अभी अभी आया ₹15,246 रुपीज, माइनस प्रिंसिपल को माइनस करना है इसमें, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 12,600 रुपीज। ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2646 रुपीज, 2646 रुपीज, जो कि हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। ओके, आई होप आप लोगों को ये मेरा डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाया कंपाउंड इंटरेस्ट का समझ में आया होगा, उस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी बता दिया। बहुत इजी है, बस केवल आपको दोनों फॉर्मूले अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप लोग को मिलते रहें। आप लोग के लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है कैलकुलेट जब हम करते हैं इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से या फिर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। ठीक है ना, तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया था कि यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमें ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। बट मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड बताया था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू बताया था कि हाँ, एक एक साल का निकाल रहे हैं हम लोग, 1 साल का निकालते हैं, फिर अमाउंट क्या है, वो जो प्रिंसिपल होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज हो जाता है जब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से निकाला। तो ये मेथड काफी लेंदी होता है, तो इसके लिए मतलब कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी
होता है जिससे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बार फिर से मैं वो इनडायरेक्ट जो मेथड है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू लेंदी मेथड से आपको बताऊंगी कि कैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया। जैसा कि हमारा आज की हेडिंग भी है डिड्यूसिंग ए फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता लगाएंगे कि क्या होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए और फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का डिराइव करने के लिए हम लोग लेट करेंगे कि P1 जो कि हमारा 5,000 रुपीज है, P1 इज द सम ऑन विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये हम यहाँ पर सपोज करेंगे। तो जब हमारा P मतलब कि प्रिंसिपल 5,000 रुपीज है और रेट 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है, ठीक है ना। तो वही हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए PRT/100। तो इसको हम अगर लिखें कि सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में, तो ये क्या लिखेंगे, SI1 क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P1 आर ईयर हमारा क्या है, 1 पर एनम है, तो हमारा ये T की जगह पे 1 आएगा क्योंकि 1 पर एनम का मतलब 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे ये आ गया 1 और अपॉन 100, ठीक है ना। सो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। और उस अमाउंट को हम यहाँ A1 क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाला तो A1 लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल था हमारा 5,000 रुपीज, उसमें हम इंटरेस्ट कर देंगे इस सिंपल इंटरेस्ट को, तो वो हमारा हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने ऊपर एज इट इज लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया SI1 को, ठीक है। और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, A1 = P1 + SI1, ठीक है ना। और अगर इसको और डिटेल में लिखें तो ये हो जाएगा P1 + SI1, हमारा ऊपर ये क्या था, जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये है P1R/100, यही है ना। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा A1 मतलब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 5,000 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5/100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, और जैसे कि यहाँ पे हम फॉर्मूले के फॉर्म में बगल में साथ में लिख रहे हैं ना, तो इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से भी P1 हम क्या लेंगे, कॉमन किया था ना, यहाँ पे कॉमन है तो इसको क्या बाहर ले लिया, तो 1 + R/100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा P2 मतलब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, और अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालें इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा P2 जो था, P2 की वैल्यू क्या आई थी, जो मैं लिख रही हूं वही आई थी, 5,000 कॉमन लिया था हमने उसमें, 1 + 5/100, और ये तो हो गया हमारा P2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो R कितना है, रेट हमारा 5% है, और T हमारा 1 है, 1 ईयर है, और अपॉन 100, ठीक है ना। यही तो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो P2RT/100, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100 होता है, तो ये हो जाएगा P2RT/100, ठीक है। अब यहां पे अगर इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये ₹5,000 × 5/100, 1 + 5/100। ये जो यहाँ पर 5/100 लिखा था इसको हमने इधर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, जिसमें ये दिखने में सही लगे, मींस कैलकुलेटिव लगे देखने में। ये इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में अब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P2 = अभी हमने पिछले मतलब कि अभी इससे पहले पेज पे जो
फॉर्मूले के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं हमारे थे साथ साथ में, तो वहां पर P2 की वैल्यू क्या आई थी, P1 1 प्लस R अपॉन 100। P2 की वैल्यू हो गई, अब बचता क्या है R, और T की वैल्यू तो 1 ही है अपॉन 100, ठीक है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई वे में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 मतलब ये R अपॉन 100 को इधर लेंगे तो P1 R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100। ओके, अब अगर हम A2 कैलकुलेट करें तो A2 हमारा क्या होगा, मतलब अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। A2 क्या होगा, A2 होगा जो प्रिंसिपल होगा हमारा, है ना, और फिर उसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट जो होगा निकला होगा उसको ऐड करते हैं तो वो अमाउंट बनता है। तो यहां के लिए हमारा P2 क्या था, 5000 रुपीज, 5000 1 प्लस 5 अपॉन 100 था हमारा P2। अब P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी ये ऊपर कैलकुलेट ही किया है, इसको ही यहां हमें लिखना होगा। तो इसको लिखेंगे तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 100 1 प्लस 5 अपॉन 100। ओके, और अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस SI2, मतलब P2 प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर और SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपसे बोला था, ठीक है। तो ये इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो 5000 1 प्लस 5 अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 5000 कॉमन है, 1 प्लस 5 अपॉन 100 भी कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 प्लस यहां पर क्या बच रहा है 5 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100 यहां बच रहा है, ये तो कॉमन में ही चला गया था, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे। आप फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो P2 हमारा यहाँ ऊपर देखेंगे हम क्या, P2 क्या था, P1 1 प्लस R अपॉन 100 था, P1 1 प्लस R अपॉन 100, और SI2 क्या आया था, ये आया था ना, पूरा का पूरा ये होगा हमारा SI2, तो प्लस इसमें हम उसको लिख देंगे, ये मैं नीचे लिख रही हूं, साइड में आ नहीं रहे, तो P1 R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100। ये साथ के साथ हम फॉर्मूले के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए साथ के साथ हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी इसे लिख रहे हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5000 ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 है, ये भी 1 प्लस 5 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा, और ये अमाउंट है फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, तो इसके आगे लिख देंगे P3। ओके, और अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो बगल में आपके साथ फॉर्मूले के फॉर्म में चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, तो इसमें देखिए P1 और 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेंगे, और फिर क्या अंदर बचेगा, यहां पे तो 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100, यही बचेगा ना। और फिर इसी फॉर्म में, जो फॉर्म में ये लिखा गया है यहाँ पे, वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा P1, ये क्या आ जाएगा P1 1 प्लस R अपॉन 100 दो बार है, तो 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर विल बी, क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ओके, अगर हम n ईयर्स के लिए इसे लिखें एक जनरल वे में, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, और वी कैन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। और यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मेन, जिसमें रखकर हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। यही मेन फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, और इसमें क्या है, ए जिसमें अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N ईयर्स हैं, ठीक है ना। तो ये ही मेन फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप सोचेंगे ये तो अमाउंट निकलेगा, जब भी हमें कुछ दिया होगा कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, और इतने ईयर्स के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना, तो यहां तो अमाउंट निकल रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो इंटरेस्ट ये हमारा अमाउंट निकल गया है, और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट होता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप इन दोनों फॉर्मूले को एकदम डाई हार्ट लर्न कर लीजिएगा, सब कुछ इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अगर फॉर्मूले में दिया गया है कंपाउंडली आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, आप अमाउंट निकालेंगे इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख कर, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट हमारा आया ही आया है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया रहता है, ए माइनस पी कर देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो आइए अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 88 एनसीईआरटी बुक में कि फाइंड सीआई ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या पढ़ा था अभी अभी हमने कि A इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला दिया था, लिखा ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला एक्चुअली में। अब P दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 12,600 रुपीज। ठीक है ना, रेट दिया हुआ है 10% एनुअली, और T दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 2 years के लिए। ओके, तो अब हम बस कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। P पुट कर देंगे 1 + R/100, R है 10 और N है हमारा टाइम क्या दिया हुआ है 2 years के लिए दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 0 और ऊपर 10 1 10 + 1 11/10 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹15,246 रुपीज। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, और हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P होता है। तो अमाउंट हमारा अभी अभी आया ₹15,246 रुपीज, माइनस प्रिंसिपल को माइनस करना है इसमें, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 12,600 रुपीज। ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2646 रुपीज, 2646 रुपीज, जो कि हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। ओके, आई होप आप लोगों को ये मेरा डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाया कंपाउंड इंटरेस्ट का समझ में आया होगा, उस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी बता दिया। बहुत इजी है, बस केवल आपको दोनों फॉर्मूले अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप लोग को मिलते रहें। आप लोग के लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।